एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? लास्ट वीडियो में हमने 61 से 90 क्वेश्चन तक मैंने अटेम्प्ट किया था। आज उसी टेस्ट सीरीज़ को एक सेकेंड पार्ट हमने बनाया है 30 क्वेश्चंस का। शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, कोई टाइम पास नहीं, चारों ऑप्शंस का एनालिसिस किया जाएगा आपके सामने। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। द अथराइज्ड बाइबल वॉज डेडिकेटेड टू। आप देखिए, जो अथराइज्ड बाइबल था वो किसे डेडिकेट किया गया था? वो किया गया था जेम्स प्रथम को। जेम्स प्रथम को। क्राइस्ट को आपको पता है। बात करते हैं चार्ल्स फर्स्ट की। इनका जो लिमिटेशन था रूल का, वो 1625 से लेकर के 49 तक। क्लियर है। बात करते हैं चार्ल्स सेकेंड की, तो 1660 से आप 85 तक ये जाएंगे। और जेम्स प्रथम की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ का डेथ होता है 1603 में, 1603 में, तो ये बैठते हैं सिंहासन पे और 25 तक चलते हैं। 25 और 25 से फिर जेम्स फर्स्ट के बाद आप आते हैं चार्ल्स प्रथम। क्लियर है? ये डेट आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 92 फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन इज फ्रॉम विच शेक्सपियर प्ले? हैमलेट। क्लियर है? हैमलेट, हैमलेट। बाकी ऑप्शन आपको पता है। किंग लियर, कोई दिक्कत ही नहीं है। किंग लियर जो है, जो इसकी पब्लिशिंग डेट मैं आपको बता दूं 1605। एज यू लाइक इट, बात एज यू लाइक इट करते हैं तो ये 1591 की हम बात कर लेते हैं, या 99 में हुआ था। और टेम्पेस्टी की बात करते हैं 1611 में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कॉलरिज इज चीफली अ पोएट ऑफ। कॉलरिज की बात कर रहा है, किसकी बात? कॉलरिज की। तो कॉलरिज इज चीफली पोएट ऑफ द सुपर नेचुरल एलिमेंट। डन बोल दीजिए डायरेक्ट। ठीक है। और अगर बात हम कर लेते हैं किसका? पुअर पीपुल, नेचर, नेचर तो आपको पता है, लव। जॉन क्लेयर जो होते हैं ना, जॉन क्लेयर जो है वो स्पेशली फर्स्ट लव पोएट माने जाते हैं। नेचर पोएट वर्ड्सवर्थ को हम मान लेंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन्स लिसिडस इज, लेसिडस पेस्टोरल है। लेसिडस लास्ट हॉर्टन पीरियड में यह पब्लिश हुआ था 1637 में। ठीक है। पेस्टोरल एलजी। एडवर्ड, हाँ, इनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग। एडवर्ड किंग, उनको क्या किया गया था? डेडिकेट किया गया था लेसिडस। ठीक है फ्रेंड्स, बस आपको पता ही है। लिरिक क्या होता है? टू बी संग बाय सिंगर, लिरिक होता है। ओड आपको पता है कि सीरियस सब्जेक्ट होता है ओड में। मास्क स्पेशली कोट पोयम होते हैं। पस्टोरल एलजी जो होता है आपको पता है कि जो सिफर्ड पे मॉर्निंग किया जाता है उसको पेस्टोरल बोला जाता है। 95 की बात करते हैं। हु कॉल्ड ड्राइडन द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? किसने बोला ड्राइडन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म? तो आप हैं जॉनसन। जॉनसन मतलब डॉक्टर जॉनसन। बात करते हैं पोप, तो रेप ऑफ द लॉक कुछ बताना ही नहीं है आपको। डिक क्वेंसी की अगर हम बात करते हैं, तो इन्होंने लिखा था डिक क्वेंसी। डिक क्वेंसी ने एक एलजी लिखा है, एलजी का नाम हम आपको बता देते हैं। ऑन द क्या? ऑन द नॉक एट द कैट इन मैकबेथ, याद आ रहा है? ऑन द नॉकिंग, नॉकिंग है, ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, एक ऐसे इन्होंने लिखा था मैकबेथ पे। ठीक है। और कॉलरिज आपको पता है लेक पोएट में से एक है, साउदी वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। आगे बढ़े नेक्स्ट। स्टैटफोर्ड इज अ प्ले। क्या है? स्टैफोर्ड। स्टैटफोर्ड जो है एक प्ले है, किसके द्वारा है आपको बताना है। आप पाएंगे इनका जवाब होगा ब्राउनिंग का। किसके द्वारा? ब्राउनिंग का। ब्राउनिंग के द्वारा लिखा गया ये प्ले है।
टेनिसन के लिए आप बात करते हैं यूलिसस, आप जानते ही हैं। अर्नोल्ड की बात करते हैं कल्चर ऑन एनर्जी, आप जानते हैं। डबर बीच इनका एक पोयम है, आपको पता है। ऑस्कर वाइल्ड की बात करते हैं तो ये आयरिश पोएट थे, आयरिश पोएट थे ऑस्कर वाइल्ड। 97 हु रोड कैसल ऑफ इंडोलेंस, कैसल ऑफ इंडोलेंस किसने लिखा है? तो बात करते हैं इनका जो जवाब होगा, इनका जवाब सीधे हम लिए चलते हैं आपको फील्डिंग की ओर। मॉन्क लेविस की बात करते हैं तो इन्होंने इंग्लिश नॉवेल लिखा है द मॉन्क, इन्होंने एक करके इनका वर्क है द मॉन्क, उन्होंने लिखा है। मिस्टर रेडक्लिफ की बात, मिसेस रेडक्लिफ की बात करते हैं तो मिस्टर रेडक्लिफ की बात करते हैं कि रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट, इन्होंने लिखा था रोमांस ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है। थॉमसन की बात करते हैं तो थॉमसन, कई थॉमसन है, क्लियर नहीं हो पाए इसलिए इनका डिटेल नहीं। आगे बढ़ते हैं। हु इज रेफर टू द पोएट्स पोएट, पोएट्स पोएट आपको यह क्वेश्चन दोहराया मिला गया। पोएट्स पोएट हमने आपको पहले बता दिया स्पेंसर, बाई लैम्ब, बाई लैम्ब। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु फर्स्ट ट्रांसलेटेड द न्यू टेस्टामेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कभी बाइबल पूछता है तो द न्यू टेस्टामेंट पूछता है। कह रहा है थोड़ा सा कलर हम चेंज कर लें फ्रेंड्स, ये आइए, चलिए। न्यू टेस्टामेंट, विलियम टिंडल, जॉन क्लिफ, जॉन क्लिफ, या ऑप्शन और है जेम्स फर्स्ट या सीपी स्नो। तो आपका जवाब जो होगा, टेस्टामेंट की बात है तो जॉन वाइक्लिफ की। टिंडल की बात करते हैं ट्रांसलेटर नंबर बाइबल, 8 बाइबल का ट्रांसलेट किए थे। ठीक है, बाइबल का। और जॉन क्लिफ जो है न्यू टेस्टामेंट को ट्रांसलेट किए थे। और बात करते हैं जेम्स फर्स्ट का, तो ऑथराइज बाइबल डेडिकेटेड किया गया था जेम्स फर्स्ट को, भी मैंने बताया है। और सीपी स्नो जो है टू कल्चर्स एक करके इनका एस्से है, इन्होंने लिखा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 100 हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट गेट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क, किसने प्राइज नहीं पाया है अपने वर्क्स पर? चर्चिल ने पाया है, टी.एस. एलियट पाए हैं, टैगोर भी पाए हैं, हार्डी साहब नहीं पाए हैं। हाँ, चर्चिल की बात करते हैं तो 1953 में इनको मिला था, टी.सी.एल.एस. को 1948 में मिला था और टैगोर को 1913 में मिला था। साहब को नहीं मिला है, हार्डी को नहीं मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेचर इज एन एस्से बाई, नेचर जो है एक वर्क है जो एस्से है, किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप हैं साहब इमर्सन साहब, राल्फ वाल्डो इमर्सन। ठीक है, राल्फ वाल्डो इमर्सन। थूरो की बात करते हैं तो अमेरिकन एसेइस्ट हैं। पोप रिपब्लिक आपको पता है। जेफरसन के बारे में बहुत जानकारियाँ नहीं हैं। आगे बढ़ते हैं। हॉथर्न हैज़ बीन कॉल्ड अ प्यूरिटन, क्या राइटर माने जाते हैं? प्यूरिटन की पोएट माने जाते हैं कि रोमांसर माने जाते हैं कि प्रीचर? तो आपका जवाब जो होगा वह क्या होगा? रोमांसर। प्यूरिटन रोमांसर के रूप में जाने जाते हैं हॉथर्न। ठीक है, बाकी राइटर पोएट प्रीचर नहीं है। प्रीचर समझ रहे हैं ना, उपदेशक। हु इज़ द मोमेंट पोएट, मोमेंट पोएट किसको बोला जाता है? मोमेंट पोएट। तो बात कर रहे हैं मोमेंट पोएट का आंसर जो होगा वो फिलिप लार्किन होंगे। टी.एच. हर्जिस की बात बता दें तो एक इंग्लिश पोएट है। अडेन की बताते हैं तो अमेरिकन पोएट हैं। टी.एस. एलियट आपको पता है, ये भी अमेरिकन है लेकिन आकर के इंग्लैंड में रहने लगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द एक्सेशन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया इन, ये तो श्योर है आपको पता होगा, 1837 में विक्टोरियन एज का शुरुआत होता है। और बाकी जो डेट है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज एवरी मैन, ये मॉरलिटी प्ले है। क्या है? एवरी मैन जो है ना, ये प्ले है, मॉरलिटी प्ले है। बाकी ऐसे और ट्रेजेडी और कॉमेडी के बारे में आपको अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं। हु रिमार्क आई एडमायर जॉनसन बट लव शेक्सपियर, किसने बोला था? याद आ रहा है? मैं जॉनसन को अप्रिसिएट करता हूँ लेकिन प्रेम किससे करता हूँ? शेक्सपियर से। किसकी कथन है, बताएंगे? बोलिए बोलिए। चलिए हम बताते हैं ड्राइडन की। ड्राइडन का है। वर्ड्सवर्थ के बारे में पता है आपको, पोप और टी.एस. एलियट के बारे में आपको पता है। आगे बढ़ते हैं। नेम द ट्रैगिक हीरो ऑफ शेक्सपियर हु कमिट सुसाइड, कह रहे हैं कि एक ट्रैगिक हीरो का नाम बताइए शेक्सपियर के जो कमिट सुसाइड कर लेता है।
बताइए क्या, कौन है वो? मैकबेथ है, हेमलेट है, किंग लियर है कि ओथेलो है? आंसर ओथेलो। ओथेलो सुसाइड कर लेता है। विद नेक्स्ट, विथ व्हाट इज द टर्म परगेशन एसोसिएटेड? परगेशन देखिए, हमको लग रहा है कि बिल्कुल ट्रेजडी से ही जाएगा। परगेशन जो होता है ट्रेजडी से रिलेटेड है। मास्क कोड पोएट की बात करते हैं, फार्स की बात करते हैं। अगर फॉर्म ऑफ लो कॉमेडी किसको बोलते हैं? लो कॉमेडी को बोलते हैं, फॉर्म ऑफ लो कॉमेडी, ठीक है। और मास्क आपका कोड पोएम है। और लास्ट है रोमांस, तो रोमांस को आपको पता ही है। नेम द राइटर द नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेम द राइटर ऑफ द फेमस एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। बताइए, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव याद होगा आपको, तो ध्यान रहे कि हैमलेट और हिज प्रॉब्लम। आप हैं साहब, टी एस इलियट कहाँ हैं? नहीं है, यानी टी एस इलियट इसमें नहीं है। आपको जान लीजिए कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम बाय टी एस इलियट, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। ऑप्शन नहीं है तो नहीं है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु रूट द रेक्ल्यूस? रेक्ल्यूस किसने लिखा? डिस्कस कर दिए हैं अभी हम। रेक्ल्यूस विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा एक रचना है जो कभी भी पब्लिश नहीं हुआ था, और शामिल क्या है? एक्सक्यूर्सन और प्रील्यूड, ठीक है। जॉन कीट्स सेंसुअस पोएट माने जाते हैं। बायरन एक पीजेंट्स पोएट है, और पी बी शेल्ली, ये सब रोमांटिक हैं, ठीक है, तीनों रोमांटिक हैं। पी बी शेल्ली भी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोमन प्ले? अच्छा, कह रहे हैं कि रोमन प्ले कौन नहीं है, और रोमन प्ले नहीं है, तो ये टाइमस ऑफ एथेंस है। टाइमस ऑफ एथेंस जो है इसमें से रोमन प्ले नहीं है, बाकी ये तीनों रोमन प्ले हैं, ठीक है, रोमन प्ले हैं। टाइमन ऑफ एथेंस की और एक बात बता दें, एक कोलाबोरेट किया गया था शेक्सपियर और मेरी मेडिल्टन के द्वारा। शेक्सपियर और मेडिल्टन के द्वारा, ध्यान रहे ये भी। आगे बढ़ते हैं। नेम द अनप्लीजेंट हीरोइन ऑफ थॉकरेस वैनिटी फेयर। क्या रहता है? वैनिटी फेयर यानी ठाकरे का जो वैनिटी फेयर है उसके अनप्लीजेंट हीरोइन का नाम बताइए। तो आपको ये जो बेकी शार्प है ना, बेकी शार्प, वो अनप्लीजेंट हीरोइन है। सारा जोन की हम बात करते हैं तो अमेरिकन एक्ट्रेस हैं। और रमोला की अगर बात करते हैं तो ये भी इंग्लिश एक्ट्रेस हैं। और ओलिविया ट्वेल्थ नाइट की हीरोइन है, आपको पता है। नेम द क्लोन इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। कह रहा है ना, शेक्सपियर का जो एज यू लाइक इट है उसका, सॉरी, उसका क्लोन बताना है। ये टचस्टोन है कि क्या है? टॉयलेट है कि पक है कि सैंडी है? तो टच स्टोन हम जाएंगे। एज यू लाइक इट है तो टच स्टोन है। टॉयलेट, जो टॉयलेट है पोएटिक फॉर्म होता है, ये पोएटिक फॉर्म होता है। और बाकी जो पक है वो मिड समर नाइट स्ट्रीम, जो पक उसमें जो क्लोन का काम कर रहा है वो पक है। सैंडी नहीं पता चल पाया किसका कैरेक्टर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ईमानदारी से मैं बता दे रहा हूँ। नेम द एथर ऑफ द पॉपुलर वन एक्ट प्ले। कह रहा है कि एथर का नाम बताइए पॉपुलर वन प्ले। ए नाइट इन द इन। हम जाएंगे ऑप्शन और दिखाते हैं आपको। चेकोव, लेडी ग्रेगरी, हरोल्ड चैपिन, लॉर्ड डंसनी। तो हम आंसर जो होगा लॉर्ड डेंसनी की तरफ जाएंगे, ठीक है। बाकी चेकोव की हम बात करते हैं तो रशियन पोएट हैं। ग्रेगरी की बात करते हैं तो आयरिश पोएट हैं। और हारोल्ड चैपिन की बात करते हैं तो इंग्लिश पोएट हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोड टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी। इंपॉर्टेंट वर्क है टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी, किसकी रचना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन दिखा देते हैं। डॉक्टर जॉनसन, जे बी शाह, ई एम फॉस्टर, जे बी एस हॉलडैन। चलिए बताइए। हम जाएंगे टू चीयर्स फॉर डेमोक्रेसी के लिए एम फॉस्टर के द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर जॉनसन की बात है, प्रीफेस टू शेक्सपियर इन्होंने लिखा था। जे बी आर संदीप मैन, आपको पता होगा। और जे बी एस हॉलडेन जो है ये एक साइंटिस्ट है। SAINTIST साइंटिस्ट है फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द प्ले विच इज़ नॉट रिटेन बाई टेनिसन। ये आपको बताना है कि टेनिसन के द्वारा इसमें से कौन नहीं लिखा गया है। फॉरेस्टर्स लिखा गया है, क्वीन मैरी लिखा गया है, द प्रॉमिस ऑफ मे लिखा गया है,
ये जो इम्पेडिकल्स ऑफ एटना है ना, ऑन एटना है ना, ये बाई अर्नॉल्ड है भाई, ध्यान रखिएगा, अर्नॉल्ड के द्वारा लिखा गया है, मैथ्यू अर्नॉल्ड। नेक्स्ट है नेम द फेमस मॉस्क रिटेन बाई जॉन मिल्टन। बताइए, हुमुस तो है, कुछ बताने की आवश्यकता है नहीं है, क्या है कोमुस, फेमस मास्क जो है कौन। बात करते हैं क्लोरिडिया का, तो बेन जॉनसन की एक वर्क है। द लॉर्ड्स मास्क का है जो थॉमस कैंपियन ने लिखा है, और द फॉर्चून आइसल जो है ये बेन जॉनसन की रचना है, ठीक है। तो ये भी बेन जॉनसन और ये भी बेन जॉनसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 118 द सडन चेंज इन द फॉर्चून ऑफ द हीरो फॉर गुड बैड हाई लो आर अकाउंट ऑफ टोटल फ्लाई इन इट्स कैरेक्टर इज कॉल्ड। बताइए, अचानक से कोई परिवर्तन हो जाए तो कट स्टॉप बोलेंगे कि क्या बोलेंगे। चलिए हम आपसे आप बता देते हैं, पेरिपेसिया बोलते हैं। बात करते हैं कटस्ट्रॉफ की, तो कह रहा है कि डाउनफॉल, कटस्ट्रॉफ जो होता है ना, डाउनफॉल होता है हीरो का, डाउनफॉल ऑफ ए प्रोटोगनिस्ट। हमारे ट्रैगिक फ्ला है, आपको पता है ट्रैगिक फ्ला है। कैथारसिस की बात करते हैं तो इमोशनल रिलीज ऑफ पीटी एंड फियर, पीटी एंड फियर, कैथारसिस की बात करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट एन एलजी ऑन द डेथ ऑफ मैड डॉग। देखो एलजी भी लिख रहे हैं लोग, तो मैड डेथ ऑफ मैड डॉग, मैड डॉग किसने लिखा था, आ जाइए आंसर में, ओलिवर गोल्ड स्मिथ, आंसर यही है। थॉमस ग्रे रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड। ऑकलेव की बात करते हैं तो लेमेंट ऑफ फॉर चासर, इन्होंने लिखा था लेमेंट फॉर चासर, सॉरी ऑकलेव ने लिखा है, किसने लिखा है, ऑकलेव ने लिखा है, ठीक है। थॉमस ग्रे रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, आपको पता है। गोल्ड स्मिथ मैड डॉग पे लिखा है, ऑकलेव लेमेंट फॉर चासर। और टेनिसन की बात मेमोरियम हेनरी हलम, याद आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड इज अ सटायर ऑन। बताइए, सटायर है आर्म्स एंड द मैन, द फॉल्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ वार, ये सही हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़े। 21 पे चला। 21 का रखता है मिस्ट्री प्ले डील्स, मिस्ट्री प्ले क्या डील करता है, द कंटेम्प्रेरी रोमांस, बाइब्लिकल थीम, या द लाइफ एंड द डीड्स ऑफ द कॉर्डियर्स, या वर्चू एंड वाइसेस। तो बात करते हैं, जब हम मिस्ट्री प्ले की बात करते हैं तो सीधे हमारा जो जवाब होगा वो बाइब्लिकल होगा, ठीक है। आगे बढ़े। 122 पे चलते हैं फ्रेंड्स। 122 जो है टेक द ओड मैन आउट, इसमें से छांटना है आपको कि कौन सा केस का है। तो आपको बताया था जो वन एंड आउट जो होगा इसमें वही होगा द इंग्लिश ट्रेवलर। ये थॉमस हेवुड की रचना है, और ये बाकी जो है ना जॉन वेबस्टर, जानते हैं जॉन वेबस्टर, डच ऑफ माल्फी से आपको जॉन वेबस्टर, वेबस्टर की रचना है, जॉन वेबस्टर, किसकी, जॉन वेबस्टर। ये तीनों वो द वाइट डेविल, द डचेस ऑफ माल्फी, द डेविल्स लकेस, ये जॉन वेबस्टर तीनों ने तीनों रचनाएं उनकी हैं, और थॉमस हेवुड द इंग्लिश ट्रेवलर की रचना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 123 वर्ड्सवर्थ वाज पॉपुलरली नोन एज द पोएट ऑफ माइनिंग डिस्ट्रिक्ट। बताइए, माइनिंग के थे, डॉर्चेस्टर के थे, लेक डिस्ट्रिक्ट या वसेक्स, तो श्योर है कि लेक पोएट थे। कौन था साथ, तो कॉलरिज, साउदे, डब्लू बोले तो वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ा, चलिए। अर्स पोइटिका मैंने बता दिया है, अर्स पोइटिका के बारे में पहले ही हमने बता दिया है आपको। बताइए, आप बताइए कौन लिखा है अर्स पोइटिका। क्रिटिकल वर्क है, हॉरेस का है, मैंने बता दिया था, याद आ रहा है, हॉरेस की ही अर्स है। लॉन्गिनस की बात बताया था, ऑन द समलाइन शायद लिखा था लॉन्गिनस ने। अरिस्टोटल के पोएटिक्स है। प्लेटो की एक रचना है द रिपब्लिक, रिपब्लिक, रिपब्लिक प्लेटो का। अरिस्टोटल, अरिस्टोटल पोएटिक्स, लॉन्गिनस ऑन द सबलाइन, हॉरेस अर्स पोएटिका। क्लियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हु रोट द लाइफ ऑफ नेपोलियन, किसने लिखा है लाइफ ऑफ नेपोलियन, थॉमस मोर, एच मॉर्ली, वाल्टर स्कॉट, थॉमस कार्लाइल। जवाब क्या होगा, वाल्टर स्कॉट, क्या होगा, वाल्टर स्कॉट। थॉमस मोर की बात करते हैं तो ओतिपिया, ओतिपिया आपको पता होगा, आपने बहुत पढ़ा होगा ओतिपिया। एच मॉर्ली की बात करते हैं तो ब्रिटिश पेंटर हैं, क्या है, पेंटर हैं मॉर्ली। वाल्टर स्कॉट के बारे में आपको पता ही चल गया। थॉमस कार्लाइल की बात करते हैं तो ये स्कॉटिश एसेइस्ट थे, स्कॉटिश
एसेस्ट थे। ठीक है फ्रेंड्स, ये रहा 125, क्लियर हो गया। आई होप आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।